मैंने कभी भी इसको अलग नहीं पाया है वैल्यू बेस्ड और मीडिया के वैल्यूज़ में। मुझे जो याद है, एंड आई एम श्योर दैट ऑल माय फेलो पैनलिस्ट इंक्लूडिंग राजेश जी हु इज़ ऑल्सो ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, हमें सिखाया गया था ट्रुथ, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी। दिस आर द थ्री मंत्रास आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड द प्रोफेशन। आई वाज टॉट कि एक सत्यता, नौ सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात कर रहे हैं, सत्य, ट्रुथ, वी आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ। एक मीडिया का, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली फेल्ट डिस्पाइट ऑल द डिप्रेशन, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी, मुझे एक चीज, दो चीजें जो मुझे इस कोविड काल में मीडिया के बारे में अच्छा लगा, वो ये है कि डेटा के इस्तेमाल से, डेटा जर्नलिज्म के माध्यम से आंकड़ों को जिस तरीके से अध्ययन किया गया और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया गया, आई रियली एडमायर। सही मायने में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुआ है जो शायद कई सालों से एक तरह से गायब थी, वो हमने फिर से उसको पुनर्जीवित होते हुए देखा, जिसके चलते कई राज्य सरकारों को अपने डेथ फिगर्स को रिवाइज करना पड़ा। उसका बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की रही है, जो मीडिया ने लगातार इन विषयों पर शमशान घाटों में जाकर रिपोर्ट किया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको स्टेट लेवल के साथ मैच किया, और डेटा जर्नलिज्म के आधार पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर, दैट इज माय सेकेंड बिग अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस during this media time, मतलब these COVID times, कि actually a lot of journalists including senior journalists वो गांव में गए, गांव में जाके वहाँ के देहातों में वहाँ के हालात को they projected, वहाँ मास माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क्या कंडीशन है, वहाँ कोविड का क्या सिनारियो, फैसिलिटीज़ कैसा है, और अच्छे कहानियाँ भी लेके आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज लेके आए। जैसे मध्य प्रदेश में एक गांव में उन्होंने लोकल एमपी और लोकल पॉलिटिशियंस को एंटर करने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इस गांव में आप नहीं एंटर कर सकते, कोई भी बाहर का आदमी। इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि बाहर कर दिया, जिसके वजह से जो है काफ़ी कुछ, इनफैक्ट एमपी गवर्नमेंट ने तो जन भागीदारी स्कीम चलाई, जिसके तहत लोगों को उन्होंने पार्टिसिपेटरी बनाया इस पूरे प्रोसेस को। सो मीडिया प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस। सो एक तो ट्रूथ का परस्यूट रहा है, दूसरा रहा एक्यूरेसी, एंड दैट इज व्हाट एंटायर डेटा जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट, टू बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन। इस बार जितने आरटीआई पर काम किया गया, शायद पहले कई सालों से नहीं किया गया। आरटीआईस निकाले गए, कोविड बेड्स को लेकर निकाले गए, डेटा को लेकर, अभी वैक्सीनेशन को लेकर, ये जो जितने कहानियां अब सामने आ रही है कि सलाइन वाटर देकर जो है वैक्सीनेशन करवाया गया, किस तरह फर्जी सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, कितने कई जगह कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है, किस तरीके से फर्जी कैंप लगे हैं, ये सब आज सामने आ रहे हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बीइंग डन बाय द मीडिया, एंड लेट अस गिव द मीडिया इट्स ड्यू क्रेडिट। आई नो इट्स अ नेशनल फैशन टू वो कहता है मीडिया इज बिकम द फेवरेट विपिंग बॉय। तो हम लोग हर जगह बैठ के मीडिया को लताड़ते हैं, मीडिया लैशिंग हैज बिकम द नेशनल ऑब्सेशन, सो टू से। तो लेकिन एक बात और मैं बताऊं, हम आपस में मीडिया कर्मी या मीडिया एजुकेटर्स जब बैठते हैं, हम लोग जितना अपनी आलोचना करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में, कम से कम इस देश में, ऐसा कोई पेशा है जो इतने खुलकर अपनी आत्मालोचना, हम तो आत्मालोचना ही नहीं, आत्मभर्सना तक पहुंच जाते हैं। वी कंडेम आवरसेल्व्स, जो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। अगर ये हर प्रोफेशन में आ गया, हर पुलिस वाला ये करने लग गया, हर डॉक्टर ये करने लग गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारे प्रोफेशन सुधर जाएंगे। हम लोग जितना अपना करते हैं, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एंड दैट इज द ओपननेस ऑफ द मीडिया। मैं मानता हूं मीडिया की लिमिटेशंस है, एंड देयर एंड मीडिया अगर गलत करता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है, पूरे लोकतंत्र में पड़ता है। इसलिए मीडिया को हमें दूसरे प्रोफेशन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। मीडिया इज इन ए डिफरेंट, बट लेट अस ऑल्सो एक्सेप्ट दैट मीडिया इज वर्किंग अंडर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मीडिया, मैं इसलिए 3 बातें अक्सर बताता हूँ, खासकर क्योंकि आपके यहाँ बहुत मीडिया स्टूडेंट्स भी हैं। प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन मीडिया हाउस
एंड मीडिया पर्सन, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। मीडिया हाउस एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, मीडिया पर्सन जो है वो एक एम्प्लॉई है। और आज हम एक ऐसे समय में वो एम्प्लॉई है जब न तो आपके वेज बोर्ड्स हैं, न तो आपके वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, सब आज नहीं है। न कोई ट्रेड यूनियंस है मीडिया का कोई इफेक्टिव तरीके से। 99% एम्प्लॉइज अभी भी सब कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस हैंग्स ओवर देयर हेड, उनको भी घर चलाना है। बट आई एम नॉट, कई बार एक जगह एक बहस हो गई मेरी इस बात को लेकर, तो मुझसे किसी ने कहा कि आप ये जो समस्याएं मीडिया कर्मियों का बोलते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर देश का फौजी भी इस तरीके से सोचने लग गया। मैंने कहा कि देखिए, आई टोटली आपके जज्बे को सलाम, देश के फौजियों को सलाम, उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा जो फौजी आज ग्राउंड में है, जो पत्रकार है, उसको किसी प्रकार का फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। वो अगर शहीद हो जाता है तो उसका परिवार सड़क पे आ जाती है, उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो हमारे फोर्सेस में मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो ए रियलिटी। तो इस बात को अब जाके कुछ स्टेट्स ने उनको कोविड में फ्रंटलाइन वॉरियर्स डिक्लेयर किए हैं जर्नलिस्ट को, और उनको वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जा रही है। उनको कुछ रिलीफ जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से मिल रहा है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कदम उठाए हैं। बट अदर देन दैट द मीडिया पर्सन्स आर ऑल्सो, अगर 250 लोग डॉक्टर्स की मौत हुई है तो 200 से ऊपर, और ये इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स हैं, 200 से ऊपर पत्रकार भी जो है उनकी भी, मतलब शायद उससे ज़्यादा ही होगा, उनकी भी मौत जो है इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़ हुई है इस कोविड के दौरान। सो माई थिंग इज़ दैट यस, कई स्टोरीज, कुछ स्टोरीज़ को लेकर चिंताएं ज़रूर जताई गई कि क्यों दिन का शुरुआत शमशान घाट से होता है। एक नेगेटिव स्ट्रीक है। देखिए, मीडिया का पूरा जो फिलॉसफी है वो इस बात को लेकर चलता है कि when a dog bites a man, it's no news. When a man bites a dog, it's news. So if there is something which is unusual, if there are hundreds of pyres that are burning together, then it is something unusual. So they will show it. But yes, थोड़े और पॉजिटिव स्टोरीज दिखाया जा सकता था, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ सूचित करना ही नहीं है, मीडिया का काम सिर्फ शिक्षित करना ही नहीं है, मीडिया का काम समाज को प्रेरित करना भी है। और ऐसे सकारात्मक बहुत सारे कहानियाँ हमारे समाज में, जहाँ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने तीर्थ यात्रा के लिए या अपने हज के लिए पैसा संभाल के रखा था, लेकिन उन्होंने उसको खर्च कर दिया जो है माइग्रेंट लेबर्स पर, लोगों को खिलाने पिलाने में। ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था, हजारों उनके वॉलंटियर्स, वो जब अपने सगे संबंधी शरीर को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, वो उन कोविड के विक्टिम्स को, उनको एक डिसेंट डिग्निफाइड बरियल्स भी दिए, ये भी या बरियल्स या क्रिमेशंस ये भी किया। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने हजारों दिन का खाना, राशन, ये सब पहुंचाया। ये इस तरह की कहानियाँ भी, लेकिन उनको जो शायद महत्व मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिला। आई एग्री टू दैट एक्सटेंट कि वी कुड हैव ऑल्सो हाईलाइटेड, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रूथ, बट वी कुड ऑल्सो हैव हाईलाइटेड जो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तब जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जब राहत नहीं मिलती थी, दे यूज्ड टू कॉल अप द हॉस्पिटल्स, दे यूज्ड टू कॉल अप द न्यूज़ चैनल्स, एंड न्यूज़ चैनल्स जो है बताते हैं कि अब 15 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। उसको मतलब वर्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर और एजेंसीज को सक्रिय बनाने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका इस कोविड काल में रही है। ये भी एक फैक्टर है जिसको वी हैव टू फैक्टर इन। बट येस, एज आई सेड दैट वी कुड हैव फोकस्ड towards inspirational stories also,
उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए था। थोड़ा और ऑब्जेक्टिव हो सकते थे हम। और ये बड़ा चिंता का विषय है, और यह आज से नहीं है। मीडिया में एक जो ध्रुवीकरण, एक पोलराइजेशन आ गया है, जिसके तहत हमको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को हम देखते हैं। We don't look at, there is a lot of gray areas also, everything cannot be totally good and everything cannot be totally bad either. ये जो एक प्योरली पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल एक चश्मे से हम चीज़ों को देखते हैं, चाहे क्राइसिस सिचुएशन भी क्यों ना हो, हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल ही अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब लगती है। कुछ राज्य सरकार का काम बहुत अच्छा लगता है, कुछ राज्य सरकार का काम बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि हमको उस चश्मे से भी, वो एक चिंता का विषय है ये, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये हमारे क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि लोग अब ज़्यादा समझदार है। दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, तथाकथित मुख्य धारा पर वो पूरी तरह निर्भर नहीं है, कि उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सब आ गए हैं। यूज़र जनरेटेड कंटेंट आ गया है, और जिसका जिक्र अभी ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब ने भी किया कि देखिए इन्फोडेमिक, ये जो इन्फोडेमिक को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने चिंता व्यक्त की, और अभी संडे के रविवार के जो मन की बात है उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने जो है चिंता जताया कि भाई आप वैक्सीनेशन को लेकर क्यों आप एक नकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि ये सब वो जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, जिसके चलते, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पल्स पोलियो के कैंपेन के दौरान, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द WHO कम्युनिकेशन रिव्यू टीम, देयर वाज पोलियो रेजिस्टेंस एरियाज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन हुगली, ऐसे जगह में होता रहा है। पोलियो वैक्सीन को लेकर रेजिस्टेंस था, और हर तरह के मिथक फैलाए गए कि इससे इनफर्टिलिटी होता है, बच्चे आगे चल के बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। और अभी भी कई जगह ये, और उसमें हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बन जाती है। द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू ए फ्रेंड हु इज द एडिटर ऑफ अमर उजाला, संजय अभिज्ञान जी, ही इज ऑल्सो द स्टेट एडिटर ऑफ उत्तराखंड फॉर अमर उजाला। सो उन्होंने कहा कि सुरेश जी, मेरे पास एक रूमर, एक न्यूज़ के फॉर्मेट में एक स्ट्रिंगर ने भेजा था, शायद हल्द्वानी से या कहीं से, जहाँ ये बताया गया था कि वहाँ लोगों में ये चर्चा है कि ये वैक्सीनेशन की वजह से इम्पोटेंसी होती है। अब उन्होंने कहा कि मैं चाहिए तो अच्छे हेडलाइन के हिसाब से लोगों को ताकि आकर्षण करूं, मैं उसे छाप सकता था। तो मुझे ये भी बताया गया कि ये शायद कल और अखबार भी छापेंगे, बट आई टुक ए प्रिंसिपल्ड स्टैंड दैट ये तो नहीं छपेगी, क्योंकि हम इस तरह की खबरों को, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई रिसर्च का आधार नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, ऐसे खबरों को हम नहीं छापेंगे। So I think that media also should take a proactive stand that, just because it could create a sensation, just because it will create you, TRP ratings, it should not, kind of provoke you to publish news items which can have a long-term disastrous impact on the audience. It could lead to vaccine resistance and things like that. We have to be very responsible in that. मीडिया ने एक एजुकेशन का सीरीज, लगभग हर चैनल में मैंने देखा कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बिठाए गए, एंड दे, सो ट्रुथ, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक वैल्यू है। देखिए, वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांसपेरेंसी से, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी सो फार एज मीडिया इज कंसर्न? इट इज सोर्सिंग। आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, हमें तो ये बताया गया कि आप अगर बताएंगे शुरुआत में कि अगर यू कैन नॉट इवन से सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यू हैव टू एट्रीब्यूट इट टू ए सोर्स। मतलब, सो दैट इज द काइंड ऑफ हम लोगों को जो सिखाया गया कि आप कोई भी चीज़ खुद अपने ऊपर नहीं लेंगे उसकी जिम्मेदारी। तो हम कई बार अब अपने रिपोर्टिंग में जो शब्द हम शुरुआत में बहुत यूज़ करते थे, जैसे कि एक्यूज्ड, एलेज्ड, क्लेम्ड, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम सेड कह देते हैं, पुलिस सेड टुडे, तो हमने उसको सत्य मान लिया है। हमने वो क्लेम्ड वाली बात है कि ये दावा है, एंड नोबडी इज ए क्रिमिनल और ए कल्प्रिट अनलेस कन्विक्टेड बाय द लॉ। तो हमने जो ट्रायल बाय मीडिया कर दिया है, जिसमें हमने संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया, हमने व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरा दिया, संगठनों को जिम्मेदार ठहरा दिया,
ये ट्रायल बाय मीडिया वी डिसाइड, हमने पूरा एक इसी कोविड काल में हमने एक फिल्म एक्टर, मुंबई के फिल्म एक्टर के डेथ को लेकर जो एक पूरा एक तमाशा खड़ा किया, वो that was certainly not responsible journalism, in the sense that I mean we had already decided, we were the judge and the jury, we had already decided that who is the, I mean we declared that so and so is responsible for it and they should be hanged. तो मुझे लगता है कि that these things erode the credibility of the media. लोग फिर आपके मीडिया को छोड़ के then they look for alternative options, and today there are alternative options, but alternative options में they are unable to decide what to go for and what not to go for. फिर they start banking on WhatsApp University, they start banking on digital media, where सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि एक संपादकीय प्रक्रिया है, an editorial process, a filtration process is in place in established media houses, चाहे वो न्यूज़ एजेंसी हो या न्यूज़पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, nothing is straight away put out. You have a process which checks for a lot of fact checking is done. आज हम फैक्ट चेकिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रोसेस को अगर हमने फॉलो किया, जो फैक्ट चेकिंग या क्रॉस चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, वेरीफाइंग, क्रॉस वेरीफाइंग, उसके बाद जाके जब हम पुट आउट करते हैं तो अपने आप फेक कंटेंट का अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. लेकिन फेक कंटेंट तब आता है जब आपने जो प्रोसेसेस, एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस को आप नहीं मानते हैं, आप चेकिंग नहीं करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं लाइबल है, स्लैंडर है, मीडिया लॉज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, आप ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं. जब ये नहीं होता है, फेक कंटेंट तब आता है जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप गूगल सर्च के आधार पर आप रिपोर्टिंग करते हैं, तब फेक कंटेंट आता है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिसचीफ मेकर्स, वो तो जानबूझ के डेलिबरेट डालते हैं, लेकिन मैं जो गलतियां होती है क्योंकि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, प्रॉपर शोध नहीं किया. ये शोध करना बहुत आवश्यक है, हर चीज को इन डेप्थ जाने की जरूरत है. वो जो सतही रिपोर्टिंग होती है उससे हमें बाहर, इसके लिए डाटा का यूज करना पड़ेगा, हमें रिसर्च करना पड़ेगा. तो मैं समझता हूं कि अगर हमने फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म, मेरा ये मानना है, अगर हमने उसको फॉलो किया तो अपने आप ही स्वाभाविक तौर पर ही आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है. ये वैल्यूज हमारे प्रिंसिपल्स में है, वैल्यूज ऑफ ट्रूथ, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर मीडिया. the way we have to edit our copies, the way we have to report. आज हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हमने भी अपने विश्वविद्यालय में भी ट्रेनिंग दिया है यूनिसेफ के साथ मिलकर पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर, एंड दैट इज ऑन साक्ष्य आधारित पत्रकारिता, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग, एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग. कैन यू डू एविडेंस, एविडेंस होना चाहिए, तभी आप हेल्थ के रिलेटेड कोई भी डॉक्टर्स आपको बोलें, बाकी लोगों से बात करके आप करें. ऐसा नहीं कि कोई भी अफवाह को आप चला दें. आप किसी भी स्टडी को आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च स्टडीज को देखना पड़ेगा. मैं एक और मिनट लूंगा रमेश जी, आई थिंक दैट आई हैव 1 or 2 more minutes. Yes sir, yes हाँ, sir. तो मेरा ये भी मानना है कि वी हैव टू कीप दैट इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू बेस्ड मीडिया. सो पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए वी विल हैव टू, बिकॉज ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है हमारे जन साधारण को. देखिए, फेक नैरेटिव्स, फेक कंटेंट पहले भी चलता रहा, लेकिन वो मोस्टली पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लाइंस में था, शायद थोड़ा बहुत चुनाव के दौरान प्रभावित होता था, वो भी ठीक नहीं है. लेकिन आज जो हो रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, इन्फोडेमिक जो हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली अबाउट इंडिविजुअल हेल्थ. लोग वैक्सीनेट करने से मना कर रहे हैं, पीपल आर रिफ्यूजिंग टू डू दैट. दैट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटल हेल्थ. तो ये बहुत घातक है, ये जरूरी है. और अंत में मैं एक बात कहूंगा और उसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, एंड दैट इज दैट आज ये जो पूरा जो एक देश में मैं समझता हूं कि देयर इज ए नीड फॉर मीडिया लिटरेसी, एंड वी शुड, ये जो यूजर जनरेटेड कंटेंट की बात करते हैं, और मैं हर जगह ये बताता हूँ, एटलीस्ट ये जो इम्पोर्टेड टर्म जो हम यूज करते हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट, इसको जरा हम लोग यूज करना बंद कर दें.
You know, have you heard of a citizen doctor? मतलब कोई भी जो है डॉक्टरी करने लग जाए. Have you heard about a citizen engineer? कोई भी पुल बनाने लग जाए. तो ये जर्नलिज्म भी जो है, हमने सिटीजन जर्नलिज्म ये कह के कर दिया, इट इज अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन, इट इज अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. सॉरी, आप सिटीजन कम्युनिकेटर कह सकते हैं उनको, बट जर्नलिज्म इज ए प्रोफेशन वेर यू नीड स्किल्स, वेन यू नीड ट्रेनिंग. आपको सिर्फ मोबाइल पकड़ने आने से आप जर्नलिस्ट नहीं बन जाते हैं. आपको भारतीय संविधान को समझना होगा. आपको जो है हमारे जो आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आपको जो है यूएन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपको जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक जो ऐतिहासिक जो परंपरा रही है उसको समझना होगा, जो डिफरेंट वर्डिक्ट्स को समझना होगा. आपको मीडिया लॉज एंड एथिक्स, आईपीसी, सीआरपीसी, लाइबल, स्लैंडर, डेफेमेशन, ये आपको समझना होगा. आपको क्रिटिकल थिंकिंग समझना होगा. इसके बगैर अगर आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ मोबाइल को आपने पकड़ लिया, जान लिया और आप 4 चीज लिख सकते हैं राजनीति पर और बाकी चीज पर, तो आप सिटीजन जर्नलिस्ट बन गए. सॉरी, आई हैव ए प्रॉब्लम विद दैट टर्म. You can be a citizen communicator, you can be a citizen content creator, but you cannot be a citizen journalist. The way you cannot be a citizen doctor, the way you cannot be a citizen engineer, or you cannot be a citizen chartered accountant. You cannot be. Journalism is a profession. It's as simple as that. और अगर हमने इसमें क्लैरिटी ला दी, तो ये जो रिस्पेक्टेबिलिटी जो आप दे रहे हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय को, ये अपने आप में खत्म हो जाएगी. But if you want good content, come to institutions which have an editorial process in place. There is a strong filtration process in place. ये बहुत जरूरी है. आज कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी चला देता है, और हमें नियंत्रण की नहीं, नियमन की जरूरत है. You know, there is a difference between control and regulation. We need to understand. There is a difference between स्वतंत्रता एंड स्वच्छंदता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लाइसेंस. इसको भी समझने की जरूरत है, बिकॉज फ्रीडम ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्रीडम इज नॉट फ्री फॉर ऑल. आपको हाथ घुमाने का आपको अधिकार है, लेकिन हाथ घुमाते घुमाते किसी का नाक तोड़ने का अधिकार नहीं है. सॉरी, यू आर इंट्रूडिंग इनटू द डोमेन ऑफ द अदर पर्सन. इस बात को भी समझने की, और ये आपको मीडिया स्कूल्स में सिखाया जाता है. इसलिए जो है भानावत जी वहां बैठ के पढ़ाते हैं, इसलिए जो है कोठारी जी पढ़ाते हैं, इसलिए केजी सुरेश पढ़ाता है, इसलिए रमेश रावत पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग मीडिया स्कूल चला रहे हैं, इसलिए माखनलाल यूनिवर्सिटी है, इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसलिए पारुल यूनिवर्सिटी है. नहीं तो कोई भी बन जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है. लेट अस क्लोज डाउन ऑल मीडिया स्कूल्स. सब अपनी मर्जी से लिखने लगो. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर. मीडिया वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दीज कैन बी इम्पार्टेड ओनली इन द एंड. Subsequently, media houses gradually, you see, at the end of the day, last line that I want to say is that जैसे हम कहते हैं कि एक सक्रिय सशक्त लोकतंत्र के लिए, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए सक्रिय जागरूक मतदाता की आवश्यकता है, उसी तरह एक सशक्त मीडिया के लिए जागरूक पाठक, जागरूक दर्शक और जागरूक श्रोता की आवश्यकता है. यू नीड एन एनलाइटेंड सिटीजनशिप फॉर डेमोक्रेसी. सिमिलरली, यू नीड एन एनलाइटेंड रीडरशिप, एन एनलाइटेंड व्यूअरशिप एंड एन एनलाइटेंड लिसनरशिप फॉर ए वेरी vibrant and strong media. Thank you so much. Thank you for inviting me, and congratulations to Parul University and Prajapita Brahma Kumari's organizations. Please continue your good work, and we are always there with you. Thank you so much. Thank you very much sir. Enlighten to us on this webinar topic, and आपने बताया कि आज